हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आप ट्रेनिंग से रिलेटेड इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट्स और ट्रेनिंग की प्रोसेस। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मीनिंग। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि स्किल, नॉलेज, एप्टीट्यूड जो भी एम्प्लॉय का होता है हम उसको इंक्रीज़ करते हैं उनके परफॉर्मेंस से, जो कि वो एक स्पेसिफिक जॉब में परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेनिंग मीन्स हम नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड जो कि नेसेसरी किसी भी जॉब को एफिशिएंटली या फुल पोटेंशियल के साथ करने के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को, उसकी थिंकिंग को चेंज कर सके। ये टू वे कम्युनिकेशन और एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो कि कभी एंड नहीं होती है, क्योंकि एक लर्निंग का पार्ट है कि आप ट्रेनिंग में कुछ भी चीज़ें सीख रहे हैं। सेकेंडरी कि कोई भी पर्सन नई टेक्नोलॉजी, नया पैटर्न, प्रोसेस हमेशा सीखता रहता है, तो ये कंटिन्यूस होती है। तो ये था बेसिक ट्रेनिंग का मीनिंग। नेक्स्ट डेफिनेशंस। एडविन बी फ्लोफो ने दी थी फर्स्ट डेफिनेशन। ट्रेनिंग एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कि ट्रेनिंग में हम किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि एटीट्यूड, स्किल और एबिलिटी जो भी एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक जॉब को, उसको इंक्रीज करते हैं। ये दी थी मिशेल जी जूसियस ने। नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है जिसमें कि लोग नई नॉलेज, नए स्किल को सीखते हैं कुछ डेफिनाइट पर्पस के लिए, कि हम ये जॉब अच्छे से करें, हमको प्रोडक्शन, इस मशीन को यूज़ करना है, कुछ भी पर्पस हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी सीखना, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये डेफिनेशन दी थी EFL ब्रिच ने। ट्रेनिंग मीन्स बेसिकली किसी को अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, कंप्यूटर यूज़ करते नहीं आते, तो हम उसको कंप्यूटर सिखाएंगे। किसी को IT स्किल्स चाहिए तो IT, तो किसी को किसी और फील्ड का नॉलेज चाहिए, कुछ न्यू स्किल्स सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, मशीन पे किसी स्पेसिफिक पे वर्क करना सीखना है, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ली होगी या फिर करने वाले होंगे, ताकि आप उस पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक नॉलेज गेन कर सकें। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के। तो ट्रेनिंग हेल्प करते हैं अवेयरनेस को क्रिएट कर सके ओवरऑल प्रोसेस के थ्रू। ट्रेनिंग हेल्प करता है कि कोई भी व्यक्ति डिफरेंट रोल परफॉर्म कर सके, उसकी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख सके। ये इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन के लिए। ये इन्हेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स को और मैनेजरियल एरिया को। और ये जो भी नए एम्प्लॉयज़ आए हैं उनको डिसिप्लिन, वहाँ का कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, किस तरह का कल्चर, वो सिखा सके। नेक्स्ट है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग नए लोगों को दी जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रोसेस को फॉलो करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले सब नीड्स आइडेंटिफाई कर ले, गोल्स को आइडेंटिफाई कर ले, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को बनाए। ट्रेनिंग हमेशा जॉब की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि अगर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें कर सके। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रेनिंग के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, कि जितने एम्प्लॉय प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। हो सकता है वो 50 यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो वो 60, 70 कितनी हाईएस्ट हो सकती है अगर वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं तो। सेकेंड है टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें बने रहने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, कि कॉम्पिटिटर कैसे परफॉर्म कर रहा है उससे बेटर हम परफॉर्म कर सकें। क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी ने वैसे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम कर दिए और मशीन्स के थ्रू
हम ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो वर्कर्स है उनका एटीट्यूड चेंज करता है ये, और जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको वो क्विकली अडॉप्ट कर सके, उस चेंज के साथ वो चल सके। जितनी भी रिस्क होती है एक्सीडेंट की उसको ये कम करता है। जो भी टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है उसको भी ये कम करता है। अगर सभी एम्प्लॉयज़ प्रॉपर तरीके से काम करना जानते होंगे तो वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, उनको किसी भी काम को करने के लिए टाइम कम लगेगा। और अगर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, कभी रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस रुक जाती है, तो हमेशा हमको रिसोर्स भी मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट है कि ये जो भी एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट रहते हैं उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो उनका प्रमोशन हो सकता है, हाई पे मिल सकता है, और ये मैनेजमेंट को बहुत इफ़ेक्टिव बनाता है। तो ये है कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग देना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है कि उनकी स्किल्स और उनके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। सेकंड है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस का जब हम एवेल्यूशन करते हैं कि उसमें हम सेटिस्फाइड हो सके, हमको पता चलता है कि कौन एम्प्लॉय कम परफॉर्म कर रहा है जिसको कि हम ट्रेनिंग दें और वो अच्छे से परफॉर्म करे। ये एम्प्लॉयज़ को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करता है कि उनको नॉलेज हो जाता है कि किसी भी चीज़ को कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, तो वो और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ये एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को बताता है कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये टेस्ट करता है न्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम को कि एम्प्लॉयज़ कितनी इफ़िशियंसी के साथ किसी भी काम को करते हैं। ये इम्प्रूव करता है आईटी और कंप्यूटर की स्किल्स को एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस है ट्रेनिंग के। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी के टाइम में इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है कि वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें उनके पूरे करियर में, ताकि वो कंटिन्यूसली डेवलप हो सके और जो भी डिफ़िकल्टी आने वाली कंपटीशन में उसको फेस कर सके। जैसे हमने उनको ऑलरेडी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करना सिखाया। जब एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉयज़ इजीली अडॉप्ट कर सकेंगे उस चीज़ को और अच्छे से काम कर सकेंगे। सेकेंड है अदर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग की एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, उनकी नई स्किल्स, नया नॉलेज जो कि हेल्प करता है, जो कि उनके बोर होने के तरीक़ों को मिनिमाइज़ करता है। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यूबल होता है, इनफ होता है और उनको डेवलप करता है। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग यूज़ होती है ताकि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके, किसी के भी बिहेवियर को क्लियरिफाई किया जा सके और एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर सके। एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, चीपर होनी चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो ट्रेंड होने चाहिए कंपेयर टू जो भी हम न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या नए स्किल्स वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। लास्ट है कि ट्रेनिंग सेव करता है ऑर्गेनाइजेशन के मनी को, टाइम को, और हेल्प करता है कि इम्प्रूव उनकी एफिशिएंसी। तो ये कुछ बेनिफिट्स है ट्रेनिंग के। नेक्स्ट है ट्रेनिंग की प्रोसेस। इसमें 5 स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट है नीड असेसमेंट, फिर सेकेंड है डिफाइन ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव, थर्ड है डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड लास्ट है इवोल्यूशन एंड फॉलोअप। अब इन सारी स्टेप्स को हम डिटेल में देखते हैं। जब भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी एक प्रोसीजर होती है कि फ़र्स्ट में क्या नीड होगी, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, फिर प्रोग्राम हम डिज़ाइन करें, फिर उसको रन करें, फिर उसका इवोल्यूशन करें कि कितना सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ है। तो इन स्टेप्स को हम डिटेल में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेनिंग की प्रोसेस का नीड असेसमेंट, कि हम पहले नीड्स को जानें। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि हम ट्रेनिंग की नीड को जानते हैं, एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म की क्या रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और क्या ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर रहा है एम्प्लॉयज़ से, और
जो भी मिसमैच हो रहा है स्किल्स और नॉलेज जो भी रिक्वायर्ड था, और जितनी भी लर्निंग की गैप आ रही है, उसको हम 3 एलिमेंट्स पे एनालिसिस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ऑपरेशनल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम उसको स्टडी करते हैं, हम कंपनी के एंड रिजल्ट्स को देखते हैं कि हम उनको कैसे अचीव करेंगे, उनके क्या रिसोर्सेस है और उन रिसोर्सेस को हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे अचीव करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट भी हमको कंसीडर करना होता है। सेकेंड है ऑपरेशनल एनालिसिस। जो भी जॉब होती है उसमें कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट एक्टिविटी का सक्सेसफुल चलाने के लिए। तो ऑपरेशनल एनालिसिस में हम फोकस करते हैं नीड पे, स्किल पे, नॉलेज पे, एटीट्यूड पे, कि हम किसी भी जॉब को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकें। लास्ट है पर्सनल एनालिसिस, जिसमें कि हम फोकस करते हैं एम्प्लॉयज़ पे कि क्या परफॉर्म करेगा और एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस हो वो सेटिस्फैक्ट्री हो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इन तीनों पे हम एनालिसिस करके उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड है डिफाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेप नीड असेसमेंट में हमने देखा कि कितनी रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की और किसी भी व्यक्ति के अंदर उस चीज़ का नॉलेज या स्किल कितनी एक्चुअल में प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में जितना भी गैप होगा उसको हमको इक्वल करना है। तो उसके लिए हम अब ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। हमने देखा कुछ 5 एम्प्लॉयज़ है जिनको कि कंप्यूटर्स नहीं आता है, कुछ 2 एम्प्लॉयज़ है जिनको कि मशीन प्रॉपरली रन करते नहीं आती है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जब हमने लर्निंग की गैप उसके बाद है लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव। तो अब हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि हमको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर लोगों को प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने बोला 5 एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग देनी है, 2 को मशीन्स पे वर्क करवाना है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमको कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग देनी है और मशीन की ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट, जब ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है फिर हम उसके बाद डिज़ाइन करते हैं ट्रेनिंग के प्रोग्राम को, कि हम एनालाइज करें सारे फैक्टर्स को जिनकी नीड है ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। तो फर्स्ट है हु विल बी द ट्रेनर, कि जो भी ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा, ट्रेनर कौन होगा, उसको कितनी नॉलेज स्किल की रिक्वायरमेंट है ताकि वो इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, और कौन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहा है। ये सुपीरियर हो सकता है, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, HR स्टाफ या कंसल्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हु नीड टू बी ट्रेंड, कि किन लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम डिसाइड करें कि लर्निंग गैप हमने किन लोगों के अंदर देखी है। फिर सेल्फ मोटिवेटेड, रिकमेंडेशन और सुपरवाइज़र जो कि HR डिपार्टमेंट के उन लोगों से पता करें, फिर उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग की मेथड। जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी पार्टिसिपेंट कि कितने पार्टिसिपेंट हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, फिर हमको लर्निंग की मेथड देखनी है कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी मेथड के थ्रू हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। जब आप जॉब कर रहे हैं तभी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ऑफ द जॉब जब आपको जॉब से डिफरेंट एरिया में ट्रेनिंग दी जा रही है, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब पे काम करवाया जाता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ट्रेनर, ट्रेनी और ट्रेनिंग की मेथड्स देखते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिज़ाइन कर लिया है तो लास्ट आता है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्शन में लेके आएँ, प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करें और पार्टिसिपेटिव अप्रोच बनाएं, प्रमोट करें रोल प्लेइंग को, इंटरैक्टिव गेम्स को, ताकि लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सके, इन्वॉल्व हो सके और वो उस ट्रेनिंग से सीखे। तो इसमें हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी हमने डिसाइड किया, लर्निंग की गैप डिज़ाइन किया है, अब उनको डिलीवर कर रहे हैं। हो सकता है उनको मशीन का यूज़ करना सिखा रहे हैं, हो सकता है कोई कंप्यूटर का स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये थी 4th स्टेप। नेक्स्ट, एवेल्यूशन एंड फॉलोअप। तो ट्रेनिंग एवेल्यूशन जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम चेक करते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव को ट्रेनिंग के, कि क्या अचीव हुआ और क्या नहीं हुआ है, कितने फीडबैक की ज़रूरत है पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग के रिजल्ट के लिए।
उसका फॉलोअप लेते हैं, सुपरवाइज़र से पूछते हैं, पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि अब वो स्किल जो उन्होंने सीखी है ट्रेनिंग में उसको वो अप्लाई करें, जो भी वो काम कर रहे हैं डे टू डे का उसमें, तो हम उसका रिजल्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि हमने कंप्यूटर का नॉलेज दिया तो उन लोगों से जिनको हमने ट्रेन किया है वो चीज़ यूज़ करवा के देखें। मशीन का दिया तो मशीन पे हम उनको यूज़ करवा के देखें कि वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको यूज़ करते आया है या नहीं आया है, क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये थी लास्ट स्टेप। तो 5 स्टेप में फर्स्ट में हमने देखा नीड, फिर ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर हमने डिज़ाइन किया उसके प्रोग्राम को, फिर इम्प्लीमेंट किया और लास्ट में इवेल्यूशन और फॉलोअप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा था ट्रेनिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट और प्रोसेस। थैंक यू।